छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की दरभा घाटी अपने घने जंगलों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। लेकिन 25 मई 2013 की एक शांत दोपहर इस घाटी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा खूनी अध्याय देखा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का एक काफिला, जिसमें लगभग 200 नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, सुकमा से जगदलपुर की ओर जा रहे थे। यह काफिला परिवर्तन यात्रा का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य राज्य में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाना था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन जाएगी। सुकमा जिला छत्तीसगढ़ के लाल गलियारे का हिस्सा है। यह इलाका लंबे समय से नक्सली माओवादी विद्रोह का केंद्र रहा है। नक्सलियों का लक्ष्य साफ था, राजनीतिक नेताओं और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाना, और उनके हमलों का तरीका था बम विस्फोट और अंधाधुंध गोलीबारी। जैसे ही काफिला दरभा घाटी के घने जंगलों में पहुंचा, नक्सलियों ने पहले से गिरे हुए पेड़ों के जरिए सड़क को अवरुद्ध कर दिया। काफिले का चौथा वाहन बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और वहां भगदड़ मच गई। इस विस्फोट के बाद करीब 250 माओवादी विद्रोहियों ने दोनों ओर से काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने मुकाबला किया, लेकिन 90 मिनट की इस मुठभेड़ के बाद उनके गोला बारूद खत्म हो गए। इसके बाद नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही नेताओं ने बाहर निकलने की कोशिश की, उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। महेंद्र कर्मा, सलवा जुडूम आंदोलन के संस्थापक और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, नक्सलियों के मुख्य निशाने पर थे। जब कर्मा ने आत्मसमर्पण किया तो नक्सलियों ने उन्हें कई बार चाकू से वार किया और गोलियों से छलनी कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके शरीर पर 78 घाव थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश को नक्सलियों ने अगवा कर लिया। बाद में उनके शव जंगल में पाए गए, जिन पर चाकू और गोली के निशान थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 3 गोलियां लगी थीं और कई दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद 11 जून 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। इस हमले में कुल 32 लोगों की जान गई, जिनमें से 12 कांग्रेस के नेता थे, 8 सुरक्षाकर्मी और 4 स्थानीय ग्रामीण। यह हमला नक्सलियों की टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन का हिस्सा था, जिसमें वे अप्रैल से मानसून के आगमन तक बड़े हमले करने की योजना बनाते थे। हमले के बाद माओवादियों ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला महेंद्र कर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनके विद्रोह का जवाब था। हालांकि उन्होंने छोटे नेताओं और निर्दोष लोगों की मौत पर खेद जताया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। घायलों को पहले दरभा और फिर जगदलपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हमले के बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशंस तेज किए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मौके पर पहुंचकर इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की और कहा कि देश नक्सलवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। दरभा घाटी का यह हमला नक्सलियों की हिंसा और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ उनके विद्रोह का सबसे क्रूर उदाहरण था। इस घटना ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी एक ऐसी लड़ाई की है जो आज भी हमारे समाज के एक हिस्से में जारी है, विकास और विद्रोह के बीच की लड़ाई।